नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% भारी भरकम टैरिफ को घटाकर महज 18% कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार रात हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब भारत पर 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ ही लगेगा। टैरिफ घटाने के लिए पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को धन्यवाद दिया है। वहीं विपक्ष ट्रेड डील के ट्रंप के एक तरफा ऐलान से भी नाखुश है और इस ट्रेड डील को धोखा बता रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि पहले ट्रंप ने टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाया, फिर उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया, तो खुश होने वाली बात कौन सी है? ऐसे में ट्रंप की टैरिफ नीति के पीछे की नीयत आखिर है क्या? क्या भारत को अमेरिका के इस कदम से फायदा होने वाला है? और क्यों अमेरिका की टैरिफ कम करने के पीछे की वास्तविक वजह आखिर क्या है? ये तमाम सवाल है। तो भारत और अमेरिका के बीच ये जो डील हुई है, टैरिफ 50% से 18% पर आ गया है। इससे शेयर बाजार में तो बड़ा उछाल देखने को मिला है, निवेशकों की बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसे में विपक्ष जरूर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इस डील को कहीं ना कहीं किसानों के साथ विश्वासघात बता रहा है, सरकार के द्वारा की गई डील को धोखा बता रहा है। अब सवाल यह है कि विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है और इस डील से भारत को आने वाले समय में कितना फायदा होने वाला है, वैश्विक स्तर पर भारत का कद आने वाले समय में किस तरह का दिखेगा, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे तारुफ में आपका कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे इस चर्चा को शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब तक भारत पर 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ ही लगेगा। भारत का टैरिफ घटाए जाने पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर विपक्ष के ऐतराज जताने पर अपनी नाराजगी जताई है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। वहीं ट्रेड डील के ट्रंप के एक तरफा ऐलान से भी विपक्ष नाखुश है। कांग्रेस के सांसद ने ट्रेड डील को छलावा और देश की 70% जनता के साथ धोखा बताया। विपक्ष का यह भी कहना है कि पहले ट्रंप ने टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ाया, फिर उसमें से थोड़ा कम कर दिया, तो खुश होने वाली कौन सी बात है? भारत पहले ये तय करे कि क्या नई दिल्ली राजधानी वाशिंगटन डी शिफ्ट हो गई। ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा वाशिंगटन डी करेगा, मोदी साहब नहीं करेंगे। लगता है लॉन्ग लीव पर चले गए, मौन व्रत धारण कर लिया है। ट्रंप साहब बोलेंगे हमने आउटसोर्स कर दिया है। कुल मिलाकर अमेरिका के भारत के टैरिफ को लेकर लिए गए फैसले ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के साथ एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, जिसका असर संसद के मौजूदा बजट सत्र में भी दिखाई देगा। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसमें जो टैरिफ है 50 से 18% जरूर आ गया है। आने वाले समय में इसका फायदा जरूर भारतीय बाजार में देखने को मिलता रहेगा। लेकिन अब इस डील के बाद सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि क्या भारत का संसद, भारतीय सरकार का पूरा कंट्रोल वॉशिंगटन डीसी से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया प्रमोद तिवारी ने, और ये भी कहा है कि ये ट्रेड डील है, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ऐलान करते हैं, फिर बातचीत करते हैं और उसके बाद ये डील निकलकर सामने आती है। तो विपक्ष कई सवाल इस टैरिफ पर खड़े कर रहा है, साथ ही किसानों के साथ हुआ विश्वासघात इसे बता रहा है। उधर सरकार का यह कहना है कि विपक्ष को हर अच्छे काम में बुराई दिखती है।
अमेरिका और भारत के साथ ये डील जो हुई है इसमें टैरिफ में कटौती की गई, इसे वैश्विक अगर कूटनीतिक हिसाब से देखा जाए तो भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी अभी कह रहे थे कि भारत और यूके बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ। इस बीच अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। ये कहीं वैश्विक स्तर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी की जीत है, भारत की विदेश नीति की जीत है, जो अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा और जो एक टकराव और टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा था वो अब उसमें थोड़ी नरमी जरूर आई है। अमेरिका का रुख जरूर नरम हुआ है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य गर्ग जुड़ चुके हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक गुप्ता और नीरज तिवारी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। मेरा सीधा सवाल आदित्य जी आपसे है, विपक्ष के तौर पर कैसे देख रहे हैं इस ट्रेड डील को, क्या कुछ कहना है, क्योंकि विश्वासघात धोखा बताया जा रहा है आपके द्वारा? ये पहली बार नहीं हुआ है जी। कि बीजेपी सरकार ने हमारे पीठ पे छुरा मारा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे आपने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने ही पूरे देश को आगाह किया था कि वॉर को रुकवाने में उनका हाथ था। जहां अपनी आर्मी के पास में एडवांटेज था, उस एडवांटेज पॉइंट पे वॉर रुकवाने का जो निर्णय था, तब से लेके अडानी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो उनका केस चल रहा है, वो उससे लेके अभी तक जो ये ट्रेड के माध्यम से जो टैक्स लगाया जा रहा है, ये सब एक छुरा पीठ पर छुरा घोंपने वाली बात है। जहां पे पहले 3% टैक्स लगता था 2004 से पहले, उसको 50% से 18% लाए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई ना कोई कमी रही है, ये कोई ना कोई ऐसी नब्ज दबाई हुई है, जो बोलते हैं कि दुखती नस पे उन्होंने पैर रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी के, कि वो उनसे सब काम करवा पा रहे हैं। आज वेनेजुएला ऑयल काफी गंदा है, जो मजबूर कर रहे हैं रशिया से शिफ्ट करने के लिए। रशियन ऑयल भी अपने लिए अच्छा नहीं था, लेकिन उस टाइम पे रशियन कंपनी रोसनेफ्ट के फायदे के लिए इंडिया ने रशियन ऑयल लेना चालू किया, और वो भी प्रोसेसिंग, हाईली प्रोसेसिंग था। जब रिलायंस और इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए उसके ऊपर, जो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुए, अब गंदे से और गंदे पे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि हम फार्म प्रोडक्ट्स इंडिया में भेजेंगे 0 टैक्स पे। ये कहा जा रहा था मोदी जी के लिए कि हम 50% इसलिए लगने दे रहे हैं क्योंकि हम उनके फार्म प्रोडक्ट्स नहीं आने देना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ रातों रात कि उन्होंने फार्म प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया, फार्मर्स का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और अब वो फार्म प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने दे रहे हैं। ये तो दोगलेपने की बात हुई। और जो अभी लोगों को नहीं बताया जा रहा है, या आम जनता तक मीडिया, आप जानते कैसे काम करती है, वो नहीं बता रही है पूरी बात लोगों को, बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो लोगों को यही नहीं पता कि जो यूएस है वो कॉर्न का मेजर मैन्युफैक्चरर है। वो इंडिया में कॉर्न का प्रोडक्शन खा जाएगा, लिटरली खत्म कर देगा। वहां पे गन्ने की खेती होती है, वहां पे कॉर्न की खेती होती है, वो ये सारे कॉर्न और इतनी इतनी मात्रा में होती है कि वो यहाँ पे पूरा डंप करने लग जाएंगे इंडिया में। यहाँ के फार्मर्स को वो उगाने के खर्चा तक नहीं निकाल पाएंगे, जिस वॉल्यूम पे यूएस डंप करेगा अपने फार्म प्रोडक्ट्स को इंडिया में। जी। और यूएस को तो मिल रहा है, 1.4 बिलियन मार्केट मिल रहा है। यही यूरोप के साथ हुआ है। ये जो यूरोप की डील बता रहे हैं, यूरोप, India is a major importer from Europe rather than exporting to Europe। तो अपने यहाँ पे वो फ्री के प्रोडक्ट्स बांटने ला रहे हैं। अपने को ज्यादा एडवांटेज नहीं है यूरोप के साथ में माल भेजने में। वी आर इंपोर्टिंग मोर, मतलब यूरोप से हम ज्यादा खरीद कर रहे हैं बेचने की जगह। तो ऐसे में टैरिफ कम करने से फायदा ज्यादा यूरोप को है, क्योंकि 140 करोड़ क्या कंज्यूमर मार्केट किसी को भी मिलना आज के तारीख में बहुत बड़ी बात है। ठीक है आदित्य जी, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि वो हर पहलू से विकसित भारत की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष को हर बार खामियां ही नजर आती हैं, सरकार के अच्छे कामों को गिनाया नहीं जाता। राहुल गांधी सदन के अंदर, सदन के बाहर ये कहते हैं कि सरकार ने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। कभी अच्छे काम भी गिना दिया करें आप लोग। राहुल गांधी जी
राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी को यह बोला था कि आप हिम्मत रखिएगा, आप ट्रम्प एक बुली हैं, उनसे बुली मत हुइएगा। आप जहां से देश का फायदा होता है तेल लेने में, आप उन्हीं के साथ रहिएगा। अगर वो बुली करते भी हैं तो भी तेल यूएस से नहीं लेना है। एलॉन मस्क, जिसको निर्मला सीतारमन कल कोट कर रही है, जी। एलॉन मस्क ने बोला था कि फाइटर जेट्स यूएस के घटिया हैं। वो यूएस के घटिया फाइटर जेट्स इंडिया को खरीदने पड़ रहे हैं। जी। जबकि वो ही सेम एलॉन मस्क, जिसको आज निर्मला सीतारमन ये बोल रहे कि पावर शिफ्ट हो रहा है, जो एलॉन मस्क ने बोला था, लेकिन एलॉन मस्क ने ये भी बोला था कि आप ये घटिया फाइटर जेट्स मत खरीदिए यूएस से, जो इंडिया को खरीदना पड़ रहा है। ऐसा क्या है, ट्रम्प जो बोलता है वो इंडिया को करना पड़ता है, और इस देश की सरकार उनको ये भी नहीं बोलते कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। या तो आप मान लीजिए कि वो गलत बोल रहे हैं, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो आम जनता तो सच ही मानेगी ना, क्योंकि सरकार तो उसको जुटला नहीं रही है। ठीक है आदित्य जी, तमाम सवाल हैं जो आप कह रहे हैं कि ऐलान किया, और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया, शायद पीएमओ की तरफ से आपने उस बयान का संज्ञान नहीं लिया, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी आपने शायद उस बात को गौर नहीं किया, जिन्होंने साफ तौर पर डिनाई किया था कि ट्रंप की कोई भी इंटरवेंशन नहीं हुई है भारत और पाकिस्तान के किसी भी तरह के युद्ध में। भारत की पहले जो भारत ने पलटवार किया है उसका असर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखा है, और पाकिस्तान कमजोर हुआ, खुद सरेंडर की स्थिति में आया है। खैर, अब इस ट्रेड डील के बाद क्या आपको नहीं लगता विपक्ष के तौर पर कि आने वाले समय में भारत में संभावनाएं बढ़ेंगी, और ये अमेरिका का ये कदम भारत ने मजबूर किया अमेरिका को कि 50% से 18% किया जाए, जो 500% टैरिफ की बात की जा रही थी अमेरिका की ओर से? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की एक वर्किंग स्ट्रैटेजी है। ये हमेशा बुली करते हैं, और जो बुली हो जाता है वहां पे इंटरेस्ट ऑफ यूएस जीत जाता है और दूसरे कंट्री का इंटरेस्ट हार जाता है। सबको ये पता था कि ये जो सैंक्शंस है ये टेम्परेरी हैं। क्या आप आज ने भारत की सरकार ने, हमारी सरकार ने ये बोला है कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे? रशिया ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी तक इंडिया ने नहीं बोला है कि वो नहीं खरीदेंगे, तो यूएस कैसे वो अनाउंस कर सकता है? मैं अभी आपको बोलता हूं कि आपने किसी का मर्डर किया, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने नहीं मर्डर किया किसी का। आप ये थोड़ी बोलेंगे, आप थोड़ी चुपचाप बैठे रहेंगे। आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे? जब मैंने आपके ऊपर लालचन लगाया और आपने उसको डिफेंड ही नहीं किया, तो क्या आप सही हो जाएंगे? यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर एक्विजिशन, मैं तो बोल रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो भारत सरकार को ये आके बोलना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमने किसी भी फार्मर के इंटरेस्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट में आके बोलते हैं किसी ने वॉर नहीं रुकवाया। वो ये नहीं बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये किसी ने, चाइना के नाम पे चाइना नहीं बोलते, कोई भी नहीं घुसा, कोई भी नहीं आया। ये फैक्ट है। ये गूगल मैप्स पे जाके जीपीएस ट्रैकिंग से, आर्काइव से देखा जा सकता है कितने किलोमीटर लैंड कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन फिर भी कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं किया, कोई नहीं बोला। आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आज आप इतने कमजोर हो गए हैं क्या? ठीक है। अभिषेक गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये ट्रेड डील एक धोखा है? अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है इस ट्रेड डील को जो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है? चलिए, अभिषेक गुप्ता जी के पास हमारी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं आप ही के पास रहना चाहूँगा आदित्य जी अभी तक। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, ईयू के साथ अमेरिका का समझौता नहीं है। आपने बताया कि ईयू एक बड़ा इंपोर्टर के तौर पर काम कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को लाकर देगा भारत में, और भारत इंपोर्टर के तौर पर काम करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा अपनी चीज़ें, तो भारत में वो फ़ायदे में रहेगा, ये आपने कहा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरे सिनेरियो को अगर समझने की कोशिश करें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर अच्छा काम कांग्रेस को या विपक्ष को बुरा लगता है। जेपी नड्डा ने खुद ये बात कही है। इसमें अच्छाई और बुराई की अगर हम बात करें तो वो क्या? देखिए, अच्छाई ये है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स, हम देख रहे हैं ग्लोबल
ग्लोबल की तरफ, दुनिया हमारे तरफ भी देख रही है। ये इसलिए देख रही है क्योंकि हम 140 करोड़ की आबादी है, हम सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वर्ल्ड का। आज सभी देश, सब कंपनी इंडिया आना चाहेंगी। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से जिस अमाउंट से FIIs इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, ये हमारे को बहुत चिंता करनी चाहिए जी। अगर हम ये बताते हैं कि आपके FIIs, आपकी FDI जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। हर चीज का दो पहलू होता है जी। सरकार का पहलू सरकार रखती है कि ये अच्छा हो रहा है। हमारा कर्तव्य है एज ऑपोजिशन ये बताना कि ये और अच्छा किया जा सकता है। मैं खुद ये बता रहे, हमारी पार्टी खुद ये बोल रही है, जब पीयूष गोयल ने ये बोला था कि हमारे फार्मर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए हम ये ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं, जिसका आज राहुल गांधी जी ने बोला कि जब आप तब ये ट्रेड डील इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि फार्मर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता, तो अब आपने क्यों किया? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब आप जवाब ही नहीं देंगे हमारे सवालों का, तो हमारे सवाल तो बढ़ेंगे ही, एक से एक सवाल जुड़ेगा ही। ठीक है, अब सवाल यह है कि आने वाले समय में सरकार का क्या कुछ पक्ष रहेगा। आपसे कुछ देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, चलिए उन तक ऑडियो हमारी नहीं पहुंच पा रही है। आदित्य जी, अब सवाल बड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सरकार अलग दावा कर रही, विपक्ष अलग सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर जो डील हो रही है, आप कह रहे हैं कुछ हद तक इसको कहा जा सकता है कि पॉजिटिव है, तो उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ मिलकर काम करें, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होगा। यानी प्रधानमंत्री ये साफ कह रहे हैं कि भारत के लोगों को फायदा होने वाला है, और आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि इसमें बाहर के लोगों को फायदा होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 3-4 महीने से कॉम्प्रोमाइज हुई थी, काफी यूनिट्स बंद हो रहे थे, काफी लोगों को अनएम्प्लॉयड किया गया था, उनके लिए डेफिनेटली खुशी की खबर है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एक्सपोर्ट करती है यूएस में, जिनके लिए खुशी की खबर जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका पूरा ही नेगेटिव, कुछ भी 100% नेगेटिव या 100% पॉजिटिव नहीं होता है जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया की 28% जीडीपी संभालता है, जो 52% ऑफ पॉपुलेशन जिस धंधे में इन्वॉल्व है, जो कि कृषि है, जो कि फार्मिंग है, आप उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए एक डील के चलते। वहीं जो आप रशियन ऑयल ले रहे थे, जो ईरानियन ऑयल से खराब था, जिसको आपने किसी वजह से रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रशियन ऑयल लिया, वो उससे भी खराब ऑयल आप वेनेजुएला से ले रहे हैं। वो वेनेजुएलन ऑयल का क्या कॉस्टिंग आएगा, आम जनता को वो कितना महंगा पड़ेगा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। लार्जर इंटरेस्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाइए। एक कंपनी में कई बार प्रॉफिट्स भी होते हैं, कई बार लॉसेस भी होते हैं। इस साल के एंड में ये देखते हैं कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान, कितना नफा, कितना नुकसान। वैसे ही ये सरकार को इस पॉलिसी के पहले नफा और नुकसान दोनों देखिए। ठीक है। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद। अभिषेक जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि ये जो डील हुई है ये कहीं ना कहीं दबाव में हुई है, कांग्रेस भी यही कह रही है। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इस पूरी डील को? देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी 2 देशों के बीच में इतनी बड़ी डील होती है तो उसकी कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या जॉइंट स्टेटमेंट कुछ पब्लिक के सामने आता है, वो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। दूसरी बात, जो अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है, उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो सबसे पुराना हमारा मित्र है रशिया, उसको और इंडिया की दोस्ती को लगातार उस पे डैमेज किया जा रहा है। उस अमेरिका ने एक कंडीशन लगा दी है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल नहीं खरीद के, बल्कि जो अमेरिका या उसके जो सहयोगी देश है उनसे तेल खरीदेगा या वेनेजुएला से खरीदेगा। इंडिया क्यों खरीदेगा अमेरिका के कहने पे?
इससे इंडिया को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अमेरिका, जब इंडिया रशिया से तेल खरीदता है तो उसको सस्ता पड़ता है, तो इंडिया का फायदा होता है। अब आपने कंडीशन लगा दिया अमेरिका ने और इंडिया वालों ने हाँ कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, दिल्ली, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर जो रहा है वो प्रोटेक्टेड फील्ड में रहा है। आपने अमेरिका की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उस पे 0% टैरिफ लगा के वहां की कंपनीज के लिए इंडिया बाजार खोल दिया है। इससे नुकसान किसका होगा? इंडिया के किसानों का होगा। जब वहां के बड़े बड़े सप्लायर्स, वहां के बड़े बड़ी कंपनीज इंडिया में सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगी तो कौन हमारे देश के किसानों का प्रोडक्ट खरीदेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। दूसरी बात, आप जब बात करते हैं मेक इन इंडिया की और आप अमेरिका को कमिटमेंट करते हैं कि अभी हम जितना आपसे इंपोर्ट करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आप अमेरिका से इंपोर्ट करने लगेंगे। $500 बिलियन का यूएस गुड्स को इंपोर्ट करने की बात इस जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें की गई है। अभी लगभग $50 बिलियन का हम इंपोर्ट अमेरिका से करते हैं। तो जब आप वहां से इतने बड़े लेवल पे इंपोर्ट करोगे तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो आपने स्कीम्स चला रखी है उनका क्या मतलब रह गया? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगी ही नहीं, सारी चीजें तो आप इंपोर्ट करने लग जाओगे अमेरिका से। तीसरी बात, आप पे अमेरिका ने कोई एहसान नहीं किया है कि अगर आप पे 18% का टैरिफ लगा के आपका 50% से कम कर दिया है। उससे पहले सरकार को यह बताना पड़ेगा जो 50% टैरिफ था वो भी इसी गवर्नमेंट में लगा था, और उससे पहले तो 0 से 5% का टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स और गुड्स पे लगता था। ठीक है। अभी जो इंडिया का टैरिफ ब्लॉक इन्होंने रखा है वो पाकिस्तान के लेवल का रखा है, पाकिस्तान को भी 18% में दिया जा रहा है। तो हम पे कोई एहसान नहीं किया अमेरिका ने जो हम उनके एहसान तले दबे जा रहे हैं। लगातार अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और देश के लिए अलग अलग बातें वो करते रहते हैं, जैसे सीज फायर उनके कहने पे हुआ। इस ट्रेड डील के लिए हमारा सीज फायर कराया गया था, हमारे 26 लोग वहां पर मारे गए थे। क्या इस ट्रेड डील के लिए हमने वो किया था? ठीक है, जवाब लेते हैं। नीरज तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस डील को लेकर। पहले ईयू के साथ डील हुई, उसको लेकर विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है। किस तरह से फायदा पहुंचाने वाले हैं आप भारत के लोगों को, युवाओं को, रोजगार को, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? सवाल आखिर खड़े हो रहे हैं, तो क्यों खड़े हो रहे हैं? और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत के लोगों के लिए फायदा है, विपक्ष तो कह रहा है कि फायदा नहीं है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये वही लोग कह रहे हैं कि फायदा नहीं है जो लोग हमेशा जाकर यूएस में या यूरोप कंट्री में जाकर इस देश की धज्जियां उड़ाते हैं। तो और किसी भी तरह से इसमें ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कूटनीतिक का जीत है कि हम जहां पूरे विश्व में जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है और जिस तरह से वहां के प्रोडक्ट प्रभावित हुए हैं, अगर हमारा जो टैरिफ है 18% हुआ है तो इसमें तो हमारी गवर्नमेंट की सफलता है। ये तो सीधी सीधी आंकड़ा है और सीधा सीधा देखने की बात है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर 50% या 40% या 35% लगाया और उसके बाद अगर हमारी सरकार की एफर्ट्स, देश के प्रधानमंत्री जी का एफर्ट्स और हमारी कूटनीतिक एफर्ट्स से अगर वो 18% आया है तो इसमें तो हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। और अब ये कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है। जी, और सुन लेते हैं पहले। ठीक है, आप जो शो कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उसके बारे में, तो वो लोग स्वदेशी के बारे में बोल रहे हैं जो लोग गेहूं भी, चीनी भी और जो हमारे यहाँ सफिशिएंट लेवल पर उपजाया जा सकता था किसानों को मदद करके, और वो भी बाहर से मंगाते थे। और आज वो स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी भी अगर यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो रहा है या हमारे छात्र, नौजवान, किसान उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है। इसलिए कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में जो हुआ है वो भारत के लिए बिल्कुल गौरव का क्षण है और यह भारतीय कूटनीति का जीत है, भारत का जीत है। ठीक है नीरज जी, ठीक है। समय थोड़ा कम है, मैं औरों से भी रिएक्शन लेता। नीरज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा समय कम है क्योंकि आदित्य जी आपको भी रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है, मुझे समय इजाजत नहीं देता आगे इस डिबेट को मैं और आगे लेकर जाऊं। क्षमा चाहूंगा क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप लोग थोड़ा सा संपर्क
थोड़ा सा कम हो पाया और देर से हो पाया, जिसके चलते हम पर्याप्त समय नहीं दे पाए। अगली बार फिर जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ घटाया है उससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती नजर आएगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डील से सरकार जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे करे तो वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में भारत को कितना फायदा होता नजर आएगा। खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।